गए, वो मरते दम तक न तो उनका आर्थिक स्थिति ठीक हुआ, न उनकी मानसिक दशा ठीक है, न उनकी भाव दशा ठीक है, न परिवार में कोई सुख शांति है, न उनकी पड़ोसी से पटती है, न गांव में उनका बैठता है, न कोई मान न कोई प्रतिष्ठा, सब जीरो लेवल पे चला गया। तब जब वो जीवन को समझे नहीं, केवल विवाह नामक की जो हवन कुंड में सीधे अपने को आहूत कर गए, तो बातें बिगड़ गई। ऐसे में देव कृपा चाहिए, देवताओं का आशीष चाहिए, गुरु का सीधा संरक्षण चाहिए, तो बात बनती है। दो परिवार आपस में जुड़ जाएं और दंपत्ति जीवन पति का सुखद चलता रहे, ये बहुत कठिन बात है, सामान्य बात नहीं है। कबीरदास की घटना हमें याद आती है। कबीरदास जी हुआ करते थे, उनके पास एक व्यक्ति गया, कहा हम पति पत्नी हैं, बैठती नहीं, सुखी पूर्वक जीवन कैसे जिए, हमें आप बताइए। उन्होंने कथा भागवत के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से कुछ नहीं कहा, थोड़ी देर बैठो भी पता पड़ जाएगा कि पत्नी पत्नी का जीवन जीते कैसे, घबराओ नहीं है, कैसे जीते। उन्होंने कहा भी थोड़ी देर में पता पड़ जाएगा। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, कहा देख दीपक चौखट पे जला के रख दो, अंधेरा है। पत्नी आई, दीपक में तेल डाला, बाती लगाई, दीपक जला के रख दिया, चली गई अंदर। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। कबीरदास जी से पूछा, ये बताइए दोपहरी है, इतना तेज सूर्य निकला हुआ है, आपने पत्नी से कह दिया कि बिल्कुल अंधेरा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। वो भी कैसी थी, दीपक लगी देख के, इसका तो हम नहीं समझे, अभी समझ में आ जाएगा। खाना परोसा गया, खाने के लिए नमक बहुत ज़्यादा तेज हो गया, मिर्चा भी तीखा पड़ गया। कबीरदास जी खाते गए, बगल वाला भी बैठ के खा रहा था, जितनी बार खाए उतनी बार नाक सिकोड़े, बड़ा बुरा लगा। कबीरदास जी खगे उठ के चले गए। फिर ने पूछा कि आपने कुछ बोला ही नहीं, नमक बहुत तेज है, मिर्च मसाला ज़्यादा पड़ गया, आपने कुछ कहा ही नहीं। कहा दंपत्ति इससे कम में चलता नहीं है। पति ने कह दिया एक बार कि दीपक जलाइए, तो पत्नी लाके दीपक जलाई, उसने क्वेश्चन नहीं किया, अंधेरा है उजाला है, पति ने कह दिया अच्छा ही सोचा होगा, रख दिया। जद्दोजहद नहीं, उसमें कोई संघर्ष नहीं, वितर्क नहीं, जला चली गई। और पति ने नमक ज़्यादा कर दिया गलती से, या मसाला ज़्यादा पड़ गया, पति ने भी कुछ कहा नहीं। इतनी सहने की क्षमता हो, इतनी सूझबूझ हो तो परिवार चलता है, इससे कम में कभी किसी परिवार चलता नहीं। 365 दिन खाना बनाए जाते हैं, और 335 दिन कौन सा हाथ होगा तो डेली नमक एक बराबर डाल दे, डेली रोटी जली न रहे, कौन होगा एक बराबर चावल पका दे। हम तो नहीं मानते, बड़ा बड़ा कारीगर नहीं हो सकता। क्यों? सहज बात नहीं है, जो काम डेली किए जाते हैं कुछ न कुछ त्रुटियाँ हो ही जाती हैं। लेकिन हम है कि थोड़ा सा नमक ज़्यादा हुआ, थाली फेंकने में राजी हो जाती है, दंपत्ति चलता नहीं। वो जो दो परिवार जुड़ने जा रहे हैं, दो आत्माओं के माध्यम से, हम विवाह नाम देते हैं, उसका पहला चरण नाम आप क्या देते होंगे? फलदान कहते होंगे, वर्षकाई कहते होंगे, मुझे ज़्यादा उसकी डिफिनेशन पता नहीं है। इतना जरूर मालूम है कि प्रयास जो होना चाहिए गुरु के सीधे संचरण में होना चाहिए, और देव चेतनाओं का आह्वान करके उनको सौंप करके कार्य किया जाए। पुरुषार्थ हम करेंगे, प्रयास हम करेंगे, आप सहायता करिएगा तो सुखी जीवन चलता चला जाएगा, तो बात बनेगी। नहीं तो हम एक से बढ़कर एक तो खान को हमने देखा है, मकान बड़े बड़े, बिल्डिंग बड़े बड़े, पर पति पत्नी में कभी पटी नहीं, अंतिम चरण चला आया पर कभी बैठती नहीं है। एक पति गांव में रह रहा है, पत्नी शहर में रह रही, कभी पता नहीं, दिक्कत की बात, सिर्फ जीवन को समझा नहीं, इसीलिए भी करेंगे। तो उसका चरण पहला है, सबसे पहले गुरु शक्ति का ध्यान करेंगे। उससे पहले परिचय आपको देते हैं। जिस धरती पर जिस जमीन में बैठे हो सहज नहीं है, आप किसी पंडित जी से, किसी विद्वान से, किसी वेदज्ञ से आप पूछ करके आइए, कोई शास्त्रीय ज्ञाता हो उनको पूछ करके आइए कि गायत्री मंत्र का कितनी बार उच्चारण कर ले तो अपने कुल का भी भला कर ले। गायत्री के संदर्भ में कहा गया है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। गायत्री मंत्र का जप करने वाला जो होता है उसका कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था, जन्म देने वाली माँ धन्य हो जाती है। तो गायत्री मंत्र का कितनी बार जप कर ले कि मेरा प्रारब्ध कट जाए, संकट दूर हो जाए, सुख शांति आ जाए, कितनी बार? तो बोलेगा 11 बार डेली जप करो, पर्याप्त हो जाएगा। इतने कहेगा, ज़्यादा नहीं होता है। एक माला 108 दाने होते, उतना कर लो, 108 बार पर्याप्त है, आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। यहाँ करोड़ों मंत्र का जप हो चुका है जिस धरती पर आप बैठे हैं। अगर आपका मन हो ये परखने का किस चेतना स्तर पर बैठे हैं तो पता पड़ेगा, दूर तक मंदिरों पर निगाह डालेंगे, उसकी शांति आपको निकल करके आएगी, जितना आपको धरती पर मिलेगा जहाँ बैठे हैं।
और सौभाग्य तो ऐसा रहा है कि जब करने वाले को हैरो बैरू नत्थू करू नहीं कि इधर से गुटखा खाए उधर से पानी में सूखे, ऐसे लोगों ने यहाँ जब नहीं किया है। दारू पीने वाले, गाली देने वाले, इन्होंने नहीं किया है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, सादगीपूर्वक जीवन का निर्वाह करने वाले, ईमानदारी और मेहनत को जीने वाले, पाई पाई का हिसाब करने वाले और बेईमानी के ना खाने वाले लोगों ने जब किया है। नशे तो बड़ी दूर की बात है, नशा नाम सुन करके भी जिनको भाग जाता होगा, मुझे लगता है ऐसे लोगों के द्वारा यहाँ जब किया गया है, इसीलिए यहाँ प्राण है। तो सबसे कुछ ढूंढने की बात करिए तो आप सभी यहाँ बैठ करके एक बार गायत्री माता से प्रार्थना करके देखिए, फिर बताइए मैं आपके जीवन में अंतर आया कि नहीं आया। कोई ऐसा मंदिर नहीं है शायद 15 दिखाई तो देता है, ऐसे स्थल पे बैठे हैं जहाँ चैतन्य लाइट तो नहीं है, फिलहाल हमने वो दिखला दिया आपको। जान करके आश्चर्य होगा, हमारे गुरुदेव पंडित राम शर्मा आचार्य जी, ये लोग महाकाल का अवतार कहा करते हैं। वो शरीर से नहीं है, 1990 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, 30 साल से नहीं, लगभग ज़्यादा हो गए। लेकिन उनसे प्रार्थना की गई थी, दोनों पाँव में निशान दे गए वहाँ। कभी कोई देवी देवता के लिए आया नहीं, कहते जरूर होंगे लोग भगवान बनाते, लेकिन देखा नहीं पता उनकी कृपा यहाँ साक्षात बराबर के जमान। वैसे चैतन्य स्थल पे आप बैठे हैं, उन बेटियों के द्वारा, उन देव कन्याओं के द्वारा उच्चार आप सुनेंगे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ साधा है। उनका जीवन उठा करके देखेंगे पन्ना पन्ना, तो आपको पता पड़ेगा इनके जीवन जैसा ढूंढना बड़ा मुश्किल कार्य है। क्यों? दूर तक ढूंढते रहेंगे तो आजकल लोग जागने का क्रम उनका 6 बजे बाद ही होता है, और यहाँ 4 बजे लोगों को लगाया गया है, 3 बजे लगाया गया है। लोग उठने के बाद सीधे मोबाइल पे हाथ जाता है, इन्होंने उठ करके स्नान करके पहले गायत्री माता तब उसके लिए मंत्र बन गए होंगे और सच में भला ही हो गया होगा। और जाने वो कैसे हैं कि लोगों ने मंत्र बोलना शुरू किया, बोलते चले गए, उससे किसी भला हुआ ही नहीं। भागवत का जो है भागवत कथा आज समाप्त हुई, कल भाई भाई में बंटवारा हो गया। क्यों? वो कौन सा मुख है? मुख को तपाया नहीं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं तीर में दम नहीं होता, तीर निशाने पर जाएगी तो, पर प्रत्यंजा बहुत कसी हो, धनुष में दम होता है। धनुष को बहुत कसा हुआ होना चाहिए। जिस मुख से मंत्र का उच्चार होता है क्या उसको कसा गया है? उसे जब मंत्र गाली देने के लिए छूट दी गई है, मुँह से जब मंत्र तो गाली निकल गया, जब मंत्र गुटखा खा लिया, जब मंत्र दारू पी लिया, जब मंत्र शराब कर लिया, जब मंत्र इनकी उनकी झगड़ा लगा दिया, जब मंत्र इनकी उनकी करते रहते हैं, उस मुँह से दम नहीं। वो कुछ भी बोलेगा तो उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंत्र बोले, तंत्र बोले, जो कुछ करे उसका बयान की प्रभाव होने वाला है नहीं। जिसने मुँह को तपाया हो, कभी गाली न दिया हो, मांसाहार का सेवन न किया हो, कभी किसी के लिए भला न बोला हो, उस मुंह में प्राण होता है, जो सब निकलते हैं छाती को चीर करके रख देते हैं। आइए ऐसे मुखार बोलते सबसे पहले एक छोटा सा पूर्व वंदना सुनेंगे, इसके बाद में जो भी हो एक गुरु वंदना जो भी हो, फिर एक शांति पूर्वक गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में जमीन पर खड़े आसमां पा लिया है, जमीन पर खड़े आसमां पा लिया
तो शांति कुंज की वंदना इस संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं और संस्था से क्या जुड़े हुए हैं एक ऐसी अपरिहार्य एक ऐसी विस्तृत और ऐसी जो है सनातन परंपरा नहीं है पूरे विश्व जगत की जो सत्ता स्पर्श रखने का काम करती है उसको जीवन और जागरूक बनाने का रखने का ऋषियों की परंपरा लागू करने का गायत्री परिवार का अपना मोटो है। उसके आधार पर हम सभी लोग शांति कुंज के विषय में एक छोटा सा गीत सुनते हैं उसके बाद कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। बड़ा हो दयालु गुरुवर शांति कुंज वाला, बड़ा हो दयालु गुरुवर शांति कुंज वाला, जिसने जलाई अखंड ज्योति ज्वाला, ओ जिसने जलाई अखंड ज्योति ज्वाला, ओ गुरुवर शांति कुंज वाला, बड़ा हो दयालु गुरुवर शांति कुंज वाला, बड़ा हो दयालु गुरुवर शांति कुंज वाला। बैठे हिमालय ध्यान लगावे ले गायत्री माला, बैठे हिमालय ध्यान लगावे ले गायत्री माला, कालों के महाकाल गुरु जी जिनका रूप निराला, कालों के महाकाल गुरु जी जिनका रूप निराला, दुनिया में जिनका है बोलबाला, ओ दुनिया में जिनका है बोलबाला, ओ गुरुवर शांति कुंज वाला, बड़ा हो दयालु गुरुवर शांति कुंज वाला, बड़ा हो दयालु गुरुवर शांति कुंज वाला। शांति कुंज से ध्यान योजना युग निर्माण चलाई, शांति कुंज से ज्ञान योजना युग निर्माण चलाई, घर घर में गायत्री माता गुरु जी के संग आई, घर घर में गायत्री माता गुरु जी के संग आई, गायत्री परिवार बना डाला, ओ गायत्री परिवार बना डाला, ओ गुरुवर शांति कुंज वाला, बड़ा हो दयालु गुरुवर शांति कुंज वाला, बड़ा हो दयालु गुरुवर शांति कुंज वाला। आंवल खेड़ा जन्म लियो और मथुरा में जप कीना, आंवल खेड़ा जन्म लियो और मथुरा में जप कीना, माता भगवती संग विराजे भक्तों को सुख दीना, माता भगवती संग विराजे भक्तों को सुख दीना, गोदी में खेले जी जी शैल बाला, ओ गोदी में खेले जी जी शैल बाला, गुरुवर शांति कुंज वाला, बड़ा हो दयालु गुरुवर शांति कुंज वाला, बड़ा हो दयालु गुरुवर शांति
कुंज वाला, बड़ा हो दयालु गुरुवर शांति कुंज वाला, बड़ा हो दयालु गुरुवर शांति कुंज वाला, बड़ा हो दयालु गुरुवर शांति कुंज वाला। सबसे पहले करूँ पवित्र करता है। हम सभी लोग भावना करते हैं कि अपना शरीर और मन पवित्र हो रहा है। गुरु इस वंदना करेंगे। टाइम भी है, शॉर्ट है क्या? एक बार दिमाग में हमेशा बैठा रहे, सबको मैं कह रहा हूँ, जिस कार्यक्रम के लिए हम आए